ये है कि इसकी ये वजह है कि आज बड़े बड़े लोग इंडिया के, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं, तो इनका स्कूल सिस्टम जो है, इनका जो स्कूल सिस्टम है इतना स्ट्रांग है और इन्होंने अपने बच्चों को इतने बड़े बड़े इदारों से अटैच कर लिया किसी बहाने से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है इसरो's स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV लॉन्च्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इसरो's स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV लॉन्चेस स्टूडेंट्स मैड सैटेलाइट्स। स्टूडेंट ने मेड किया ऑल स्टेजेस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Our school has participated in this SSLV launch, and 3 groups from our school participated in this, and we are very glad and happy that we got this great opportunity, and all the students will cherish this for their lifetime. We are here for the satellite launch, which is based on the Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is the program conducted for our 75th Independence Day. So this is our central government program. We are so proud of it that we are here because we have worked hard, really very hard, to program this satellite. I mean, we have done a small part, but yeah, we are sure that we have done it good. The satellite is built by wonderful children, and every child is a girl student. That is the speciality of this whole mission.
जी जनाब, बहुत बड़ी बात। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये बच्चों ने बनाया है? मतलब 12-12 साल, 13-13 साल की, 12-15, और स्पेशलिटी ये सिर्फ गर्ल्स हैं, बॉयज हैं। मतलब इन बच्चों ने ये रॉकेट मतलब कैसे? जैसे बनता है वैसे। नहीं ऐसे क्या, कोई दाल आला चावल क्या है ये, क्या बिरयानी है क्या? बस आप सोचते ही रहें कैसे उन्होंने बना भी दिया। मतलब अच्छा, वाकई इसकी सबसे ज़्यादा जो मुझे 2 स्पेशलिटीज़ लगी, एक ये कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों ने बनाया मिलकर। बहुत बड़ी बात अपने आप में। स्कूल्स की यानी यार मैं ये भी नहीं कहती कि कॉलेज की लड़कियाँ, यूनी की लड़कियाँ, स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। और दूसरी बात ये है स्मॉलेस्ट रॉकेट लॉन्चर है, स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जितनी मुझे डिटेल पता चली, 750 लड़कियाँ और गर्ल्स जो थी वो, और बहुत खुश थे, बहुत खुश थे कि वाकई अपने आप पर, अपने बल पर कुछ करता है ना। 750। अच्छा हाँ, 750 और डिफरेंट स्कूल्स की लग रही थी मुझे, एक ही स्कूल की नहीं लग रही, बहुत सारे स्कूल्स ने मिलकर एक जैसे प्रोजेक्ट के तौर पे होता है ना। और हाँ, और कह भी तो रही थी ना कि ये मेरी मतलब खुशकिस्मती है कि हमें इतना बड़ा एक ऑनर मिला और इस तरीके से इतना बड़ा हमें एक प्रोजेक्ट करने को मिला। यही अपने आप में बहुत कमाल की बात है, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। अच्छा एक चीज़ और आप देखें, इसरो एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इदारा, बिल्कुल ऐसे ठीक है। अच्छा स्कूलों के अंदर साइंस या टेक्नोलॉजी को लेके लोग पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी उम्रें हैं, बच्चे हैं। ये एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है इसरो। इसका बहुत बड़ा काम है। अच्छा, यहाँ पर हसास यहाँ पे लोग आते हैं जो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, जो यहाँ के लिए कोई काम कर सकते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ इनकी दूरअंदेशी, इन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट करना, इन्होंने अपने आने वाली नस्ल को तैयार करने के लिए मेंटली तौर पर अभी से ही इसरो का रास्ता दिखा दिया। इसरो में उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया, मिल के स्कूलों ने मिल के बनाया। किसी उनका भी सपोर्ट रहा होगा, उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं की इजाज़त से रहा होगा, इन्हीं की इजाज़त से साथ एक मातहत वही होंगे और एक उनकी छत्ता छाया में काम हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद अपने घरों से बनाकर ले आए होंगे, यकीनन उन्होंने गाइड किया होगा। तो मैं कहूँगा इस तरह की सोच, सबसे पहले इस तरह के प्लान, इस तरह के प्रोग्राम, ये तो हमारी नज़र में एक आया, पता नहीं कितने होते होंगे। अच्छा ये तो एक डिपार्ट हो गया इसरो। और इस तरह की जो इनके काम हैं, आईटी से रिलेटेड है, दूसरी चीज़ें हैं अपनी। हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार आज इंडिया के लोग इतनी बड़े बड़े कंपनीज़ में, आईटी की कंपनियों में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, जगह जगह लोग मौजूद हैं। तो उसकी वजह ऐसे नहीं मौजूद है, उसकी वजह ये है कि जो आज मैं समझा हूँ कि इनकी स्कूलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कूल से ही इनके बच्चों के, देखिए ये है कि इसकी ये वजह है कि आज बड़े बड़े लोग इंडिया के, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हैं, तो इनका स्कूल सिस्टम जो है, इनका जो स्कूल सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने अपने बच्चों को इतने बड़े बड़े इदारों से अटैच कर लिया किसी बहाने से, किसी प्रोग्राम में, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में। तो इस तरह से आने वाली नस्ल की जो सोच है वही बड़ी हो जाती है। अच्छा पता है, बच्चा बहुत आगे का सोचने के काबिल हो जाता है। अच्छा पता है मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि सबसे बड़ा मसला पता है कहाँ होता है, कि आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस इनकरेज नहीं करते, आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते, या आप अपने बच्चे को वो एतमाद, वो एक क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देते नहीं हो। मतलब वो कुछ करने में अगर झिझक रहा है तो आप उसको मज़ीद पिछाड़ देते हो, बजाय इसके कि आप उसको समझाओ। जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था, जिनकी हमने देखी थी 65 कंपनीज है कि 56 कंपनीज हैं, 13 साल की उम्र। तो उसमें उनके फादर ने जो बात कही थी वो मेरे दिल पे लग गई, वो मुझे हमेशा याद रहने वाली है। उन्होंने कहा था कि इसने मुझसे पहली बार जब एक क्वेश्चन किया था करेंसी को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो मैं अगर उस दिन इसको डांट कर भगा देता और कहता कि जाओ अपना काम करो, अपनी स्टडी करो, और अभी तुम मेरे पास क्यों आ गए हो फजूल की बातें करने, तो ये उसी दिन एक सहम जाता अपने आप में और समझ जाता, और नेक्स्ट टाइम मुझसे नहीं करता कोई क्वेश्चन। लेकिन मैंने इसको बैठ के डिटेल में समझाया, बताया, ये जो जानना चाहता था मैंने इसको वो बताया। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हमने अपने पेरेंट्स का एक, अपने इर्द गिर्द का एक कल्चर भी देखा है, अपने पेरेंट्स का भी देखा है कि स्टडी करो, फजूल की बातों में ध्यान ना लगाओ, इसको उसको ना देखो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र, अभी तुम्हारा वक्त तब देखा जाएंगे। अच्छा पता है वो बच्चा जो होता है, वो जो उसका टैलेंट है, उसका जो स्किल्स है ना, वो कहीं मर जाता है, फिर वो डर के मारे नहीं पूछता, डर के मारे नहीं करता। किसी को इंजीनियरिंग करनी है लेकिन उसके पेरेंट्स की तरफ से नहीं यार तुम्हें नहीं करना है, फजूल है ये, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तो उसका कहीं ना कहीं उसमें टैलेंट भी है ना, तो वो
उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है कि यार नहीं, मेरे पेरेंट्स ही मुझे कह रहे हैं कि ये सही नहीं है मेरे लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, भले वो बहुत अच्छे से कर सकता था। अच्छा, जिस तरह से ये छोटी, अब मैं इसकी तरफ आती हूँ थोड़ा सा कि ये एक बच्चों के कॉन्फिडेंस को इनकरेज करने का तरीका है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि इतना बड़ा इदारा, मेरी नज़र में बहुत बड़ा इदारा है, और वाकई वो है एक हसास इदारा है, एक ऐसा सेंसिटिव इदारा जहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होती होगी, जहाँ पे इतने मैच्योर लोग, सेंसिबल लोग, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते होंगे, साइंटिस्ट, और वहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, वो उनको ट्रेन कर रहे हैं। वहाँ पे जाने के लिए तो आपकी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप इतने टैलेंटेड हो तभी तो आपको लेंगे। आप क्या कर सकते हो? पहले इंटरव्यू में वो आपसे ये पूछें, आप तो सोचो ही नहीं ना ऐसी जगहों पे जाने का। लेकिन वहाँ पे एक बच्चे, जो स्कूल्स के बच्चे, वो भी लड़कियाँ, अपनी लड़कियों, अपनी गर्ल्स को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो वहाँ जा रही हैं, एक प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो बड़े से बड़े, मैं कहूँगी तभी तो ऐसा होता है ना कि वो नाकामियाँ देखने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर सकते हैं। तीसरा अटैम्प्ट, तीसरी दफ़ा कामयाब हुए थे, उस टाइम पहले ही हार मान जाते थे कि हमसे नहीं होगा, लेकिन नहीं, तीसरी मरतबा जाके। अच्छा, पता है कॉन्फिडेंस, पता है मैं एक बात तो 100 बार भी फेल होने के बाद बंदा कर लेगा। आपके सर पे किसी का हाथ होना चाहिए, बिल्कुल मोटिवेट, आपके पीछे कोई फाउंडेशन, कोई सपोर्ट हो ना, तो आप बोलते हो यार मुझे गिरने का डर नहीं है, मैं बार बार नाकाम होकर कामयाब हो जाऊंगा। अब इसरो जैसी कंपनी या इसरो जैसा जो एक इदारा है, उसका हाथ आपके सर पर हो, या वो आपको गाइडलाइन दे रहा हो, या उनके लिए आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप कहाँ से नाकाम होने का सोच सकते हो? या अगर आप नाकाम भी होंगे तो आपको पता होगा कि मैं गिरकर उठ जाऊंगा, मुझे आपकी पता है सोच बचपन से इतनी आला हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इस उम्र में इन बच्चियों को इंग्लिश में बात करते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, कसक हुई। बहुत अच्छा लगा कि इन छोटी छोटी बच्चियों को भी इंग्लिश आती है। हाँ, वहाँ पे बहुत इंग्लिश कॉमन है, बहुत कॉमन, बिल्कुल ऐसा ही है। आप छोटी आपको याद होगा मोदी जी की हमने एक वीडियो देखी थी, एक बच्ची थी, वो बकायदा जब बात कर रही थी अपने कोर्स वगैरह का बता रही थी, बहुत कोर्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो इंग्लिश में ही बता रही थी। अच्छा, वो जो कह रही थी कि वो कह रही थी 7 साल के 8 साल के बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं। वो जो कह रही थी कि छुट्टी होनी चाहिए, पता नहीं सर, छुट्टियाँ होनी चाहिए, वेकेशन होनी चाहिए, और वेकेशन में तो इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्ची थी, बहुत अच्छा लगा था वो भी। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत हैरान कुन वीडियो कि इतने बड़े इदारे स्कूलों के साथ इनकी। अच्छा, आज़ादी के महोत्सव पर एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक बहुत बड़ी जश्न है, मैं ये कहूँगी 75th इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, तो उस पर एक गिफ्ट है, समझे, बच्चों की तरफ से। जिसे छोटा मैं तो नहीं कह सकती अपने आप में छोटा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये मेरे लिए, रॉकेट बना देना कोई भाई आपकी वाली बात है, हलवा नहीं है, दाल चावल नहीं है, बहुत बड़ी कोशिश है और बहुत कामयाबी वाली कोशिश है। एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरी नज़र में छोटे छोटे बच्चों की तरफ से। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।